तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक में डेवलपर अकाउंट क्रिएट करके ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जो है ना हमारा आपने लिख लेना डेवलपर फेसबुक अकाउंट। तो जो जो ये है मेटा फॉर डेवलपर्स, तो इस पे आपने ओके कर लेना है, जैसा कि मैंने इस पे ओके कर लिया हुआ। ठीक है। उसके बाद आपने इधर गेट स्टार्टेड करना। तो वेट ए सेकेंड, मैं देख रहा हूँ कि इसी पे ओके करना था या आई थिंक कोई और था, नहीं यही था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, तो कंटिन्यू करके अपनी इधर ईमेल भरनी है। तो हम ये वाली ईमेल भरूंगा मैं अपनी, विपिन कुमार वाली। तो विपिन कुमार 9970@gmail.com। आई एग्री, सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। तो यहाँ मैं फटाफट जीमेल भी अपनी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। Gmail, जीमेल। तो लेट अस नो। अच्छा, कोड आया होगा। ठीक है, मेरी जीमेल पे। तो वो कोड वहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं उसको फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो मैंने फेसबुक का अकाउंट भी अभी भी क्रिएट किया है, एक न्यू अकाउंट इसके लिए। तो लेट्स वेट फॉर। तो ईमेल जीमेल तो हमें कोई आई नहीं है अभी तक। इंडीड, अगर मैं सारी ऑल ईमेल्स खोलूँ, ऑल ईमेल्स, तो मुझे कोई आई तो नहीं है। एक बार फिर से मैं इधर सेंड ईमेल कुमार 98। तो मैंने ईमेल के स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, कुमार के स्पेलिंग आप चेक कर सकते हो कि मिस्टेक होगी उसमें। तो मैं ईमेल को अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। इसी वजह से हमें जो है वो आई नहीं है। विपन कुमार 987808@gmail.com। ठीक है। अब सही है। तो अब मैं जो है वो चेक करता हूँ जीमेल आई है कि नहीं आई। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। लोडिंग हो रही है। रीलोड। ठीक है, अभी हमारा विपन कुमार 9870@gmail.com। वेट ए फ्यू सेकेंड्स। पीसी आज पता नहीं क्यों थोड़ा सा हैंग कर रहा है। तो हमें इधर आ चुकी है। ठीक है, ईमेल। तो इसके कंफर्म मतलब 15 105। ठीक है। तो इसको मैं इधर फिल कर देता हूँ। 15 105। ठीक है, 15105। तो कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, अभी हमें इस पे हम डेवलपर हैं तो हम, ठीक है, डेवलपर पे ओके करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कर लेना। ठीक है, एनालिस्ट एनालिस्ट कर लेना। मार्केटर हो तो मार्केटर कर लेना। तो मैंने डेवलपर पे ओके करके, तो अभी ये मेरा बन चुका है। ठीक है। अब सबसे अब आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट ऐप पे ओके करना होगा। ठीक है, क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप करने के बाद जैसे कि मैं इसके आगे जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक पेजेस पे कैसे आप ठीक है कोई पोस्ट अपलोड कर सकते हो, कोई मैसेज डालना हो वो कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अ, हम इधर इसको आप अगर पढ़ोगे, एक्सप्लोर अदर प्रोडक्ट्स, डाटा परमिशंस, एड मैनेजमेंट, व्हाट्सएप मोर। ठीक है, परमिशंस जो है आप इसके जरिए आप कर सकते हो। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन के लिए फेसबुक लॉगिन, ये गेम करने के लिए, और इसमें आपको ऑथेंटिकेशन भी मिल जाएगी और अदर परमिशंस भी मिल जाएगी। तो हम अदर्स के साथ जाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट एंड ऐप टाइप। ठीक है। तो हम इसमें बिजनेस पे ओके करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एसेट्स सच एज पेजेस, इवेंट्स। ठीक है, ग्रुप्स, एड, मैसेंजर, इन सभी ग्राफ एपीआई का हम यूज करेंगे। ठीक है, पेजेस में वो करवाने के लिए।
उसको क्या बोलते हैं, मैसेज करवाने के लिए, ठीक है। अगर आपको ओनली फेसबुक लॉगिन चाहिए, इंस्टाग्राम बेसिक डिस्प्ले चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हो। आपको पेजिस की इंफॉर्मेशन चाहिए, इस पे पोस्ट करना चाहिए, ठीक है, पोस्ट करना हो, लॉगिन चाहिए फेसबुक का, तो आप बिजनेस पे ओके कर सकते हो, ठीक है। और भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इंस्टेंट गेम्स के लिए, गेमिंग वर्क प्लेस के लिए हम जाएंगे बिजनेस के साथ, ठीक है। वहां पे जाने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इधर आप ऐप का नाम देख सकते हो, जैसे मैं इधर नाम दूंगा डेमो, ठीक है, 786। कोई यूनिक सा नाम देना आप। तो बिजनेस अकाउंट में मैंने तो अभी कुछ है नहीं, वैसे भी ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये क्रिएट करना पड़ता है, तो इसकी जरूरत नहीं है, क्रिएट ऐप कर देते हैं हम। तो लगभग हमारा ये तैयार है, ठीक है। ये तैयार हो चुका है बन के। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक लॉगिन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं फ्लास्क की हेल्प से एक छोटा सा मैं आपको डेमो देके बताऊंगा। सबसे पहले हमें फ्लास्क को, ठीक है, आप इंस्टॉल कर लेना आप। तो मैंने ये कमांड लगा के इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है, आप भी कर लेना। तो उसके बाद सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क। इसमें से हम एक रीडायरेक्ट कर लेंगे और यूआरएल कर लेंगे, यूआरएल फॉर, ठीक है। जिन जिन की हमें जरूरत है वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम इंपोर्ट रिक्वेस्ट कर लेंगे, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो फ्लास्क को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कर लिया इनिशियलाइज। देन उसके बाद ऐप डॉट सीक्रेट की, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। ये हम बाद में लिख देते हैं, या इसमें हम कुछ भी लिख देंगे, सीक्रेट की चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम फेसबुक क्रेडेंशियल्स, ठीक है, वो लिख देंगे। उसमें हम लिखेंगे एक हमारा फेसबुक ऐप आईडी रहेगा, ऐप आईडी, ठीक है। वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ हम ऐप से कैसे निकालेंगे, फेसबुक ऐप से, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाएगा ऐप सीक्रेट, फेसबुक ऐप सीक्रेट। देन उसके बाद हमारा एक आ जाएगा फेसबुक रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट यूआरआई, ओके। तो एक ये आ जाएगा रीडायरेक्ट यूआरआई। तो हम बनाएंगे, एक हमारा होगा लोकल, ठीक है। लोकल का जो हमारा लिंक होता है वो हमारा ये होता है http:// लोकल होस्ट, ठीक है। तो इसके बाद इसका फ्लास का हमारा 5000 होता है। तो उसके बाद हम बनाएंगे एक फेसबुक कॉल बैक के नाम से फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रीट्रैक ज्यूरी का काम करेगा। ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐप में डिफाइन कर दिया हुआ है। और मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे सबसे पहले ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट आपको कहाँ से मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में आना है, ठीक है। ये स्टेप भी हमारा कंपलसरी होता है डैशबोर्ड में। जैसे हम अभी डैशबोर्ड में हैं, ठीक है। तो आपको सबसे लास्ट में ऊपर जाना है। जैसे आप लास्ट में आओगे, वेट ए सेकंड, ये हाँ, जैसे आप लास्ट में आओगे ना, तो आपको, जैसे मैंने ये पहले के कर रखा है, ठीक है, फेसबुक लॉगिन, तो पहले आपको ऊपर दिखेगा ये। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे सेटिंग पे ओके करके, तो आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, सेम ऐसे ही दिखेगा पूरा। तो इसमें मैंने चेंजेस क्या क्या किए हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक ऐसा ही ऊपर एक दिखेगा, ठीक है, वार्निंग दिखेगी। और उस पे लिखा आता है कि आपको कुछ नहीं, जहाँ पे ऐसा ही एक होगा वो आप उस पे ओके करोगे, ठीक है। और उसमें आप एक प्लेटफॉर्म पे जो है क्लिक करके और सबमिट रिक्वेस्ट कर देना, ठीक है। मे बी आपको, अगर आप वो ना करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, चाहे नहीं भी आ सकती, लेकिन मैं बाई चांस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको आप उसके बाद ना सेव कर लेना। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस यही चीज मैंने की थी। वेट ए सेकेंड,
हाँ। हाँ, और तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, आपको बस इस पे उसके बाद देन सेव कर लेना। जब आप ऐप ऐप सेटिंग में आओगे तो आप बेसिक पे ओके करोगे, तो यहाँ पे आपको फेसबुक की ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट मिल जाएगा, ठीक है। वेट ए सेकंड, ये रहा हमारी ऐप आईडी, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद हम इसको इधर सेव कर देंगे, और यहाँ आपको सीक्रेट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सीक्रेट हो सकता है आपको पासवर्ड भी मांगा जाए सीक्रेट के ऊपर, क्योंकि मुझे भी पहली बार मांगा गया था। तो सेकंड टाइम नहीं, मैं इन्होंने पासवर्ड मांगा, तो पासवर्ड लगाने की जरूरत पड़ सकती है इधर, ठीक है। हमने ये तीनों अभी डिफाइन कर दिए। उसके बाद आपको इधर आपकी ऐप डोमेन लगा देनी है लोकल होस्ट, ठीक है। तो कई बार ऐड नहीं होती, आप ट्राई करना 3 4 बार, फिर ऐड हो जाएगी। देन आपको इधर भी लोकल होस्ट का आपको यूआरएल दे देना, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है इधर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर इधर आ जाना, और रीडायरेक्ट जो रही आपको इधर डिफाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राउट बनाएंगे, ऐप डॉट राउट, और इसमें होम का दे देंगे। और ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि जो जब हम वो करेंगे ना, लॉगिन करेंगे फेसबुक के क्रेडेंशियल्स के साथ, तो रिडायरेक्ट करवाएंगे होम पेज पे, ताकि हमें पता लगे कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो सही चल रही है। तो इसमें मैं रेंडर टेम्पलेट करूंगा। तो आपने देखा होगा गाइज कि मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट का फोल्डर बनाया हुआ था, तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, एक फोल्डर बना के होम डॉट एच टी एम एल बनाई और छोटा सा कोड लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, बस इसका टाइटल दिया और वेलकम टू द होम होम पेज, यही मैंने लिखा है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसको रेंडर टेम्पलेट कर दिया। तो ये हमारा बन गया एक राउट। अब हम फेसबुक लॉगिन का बनाएंगे। तो ऐप डॉट राउट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे फेसबुक लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, ठीक है। हो गया ये भी हमारा। देन फंक्शन बनाएंगे फेसबुक लॉगिन का, ये हमने बना दिया फंक्शन। और देन उसके बाद मैंने जो इसका रिडायरेक्ट, मैंने इसका, ठीक है, रिडायरेक्ट का गूगल सर्च किया था, आई थिंक मैंने चैट जीपीटी से निकाला था और मैंने सेव कर लिया था। तो ये हमारा लॉगिन यूआरएल है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। और कॉपी करके आपको भी कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है यार। मैं ये कोड गिटहब पे वो ठीक है पुश कर दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। तो मैंने इस यहाँ पे एप स्ट्रिंग लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये ले ले। ओके। तो ये हो गया हमारा फेसबुक रीडायरेक्ट यूआरएल भी ये ले रहा है। तो फेसबुक लॉगिन वाला भी हमारा जो है वो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अभी हम अब आप चेक अगर करना चाहते हो तो मैं आपको चेक करके दिखा भी देता हूँ। ये तो ऑफिशियल पेज है उसका, यहाँ पे आते हैं हम। देन अगर मैं यहाँ पे अगर ये यूआरएल डालूं, ठीक है, ये हमारा लोकल का आ जाएगा मेरा। और ये फेसबुक लॉगिन का जो भी मैंने बनाया, अगर मैं इस पे ऐसे करूंगा तो ये रिडायरेक्ट कर अभी आई थिंक मैंने इसका ऐप ऑन नहीं किया, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ सर्वर को, ठीक है। तो अगर हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स हमारा सही चल रहा है। तो हमने इधर मेन फंक्शन डिफाइन किया था, तो वो मेन फंक्शन जो है वो हमें नीचे डिफाइन भी करना पड़ेगा। और उसको डिफाइन करने के लिए वेट ए सेकेंड, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, इफ मेन, इफ नेम इक्वल टू मेन, ठीक है। ये लिखना पड़ता है, और हम ऐप डॉट रन कर देंगे, और इसका जो डिबग है वो जो है वो हम
रो रख देंगे। तो इस वजह से हमारा सर्वर ऑन नहीं हुआ था, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं अब। तो जैसे ही ये ऑन होगा, ठीक है, हमारा इस पे चल रहा है ना ये वाले पे, तो इसके ये हम लिख के देन उसके बाद हम अपना ये वाला जो है इसको कॉल कर लेंगे, फेसबुक लॉगिन वाला, ठीक है। तो अभी मैं इसको देखते हैं रिडायरेक्ट होता है ये फेसबुक वाले पेज पे या नहीं, तो उसका हमें अभी पता लग जाएगा। वेट ए फ्यू सेकेंड्स। आई थिंक इधर मैंने कॉपी किया था इसलिए चल नहीं रहा था ये, तो अभी इसको चलना चाहिए। द रिक्वेस्टेड यूआरएल नॉट फाउंड ऑन दी सर्वर। ओके, तो हमें फेसबुक कॉलबैक वाला भी फंक्शन जो है वो हमें बनाना पड़ेगा। मुझे था कि लॉगिन उस पेज पे रिडायरेक्ट को तो कर ही देगा जे, लेकिन नहीं, हमें पहले वो वाला फंक्शन जो है वो भी बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सेम इस तरह का फंक्शन बना लेते हैं हम, और इसका नाम हम रखेंगे ये वाला, ठीक है। ये चीज रखेंगे सेम, ये आ गया। और इसका नाम भी हम यही रख देंगे, फेसबुक। फेसबुक के आगे कॉल बैक लगा देते हैं, ठीक है। फंक्शन बन गया हमारा। तो देन इसके बाद हम, तो गाइज जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो उसमें हमें कोड मिलता है, ठीक है, उसके आर्ग्स में। तो उसको हम इधर से निकाल लेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स, ठीक है, आर ई क्यू यू ई एस टी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स। देन उसके बाद इधर हम लिखेंगे गेट और कोड। तो ये करने के बाद हमें उसमें से रिक्वेस्ट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, और हमें सेशन की भी जरूरत भी पड़ेगी, इसको भी हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये इधर कोई भी एरर नहीं आ रहा। देन अगर इफ अगर कोड आ रहा है उसमें, तो देन हमें एक्सेस टोकन जो है उसका भी एक यूआरएल लगाना पड़ता है। तो पहले मैं इसका लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट। देन उसके बाद हम इसमें से गेट गेट करेंगे, इसमें से हम लगाएंगे फंक्शन एफ स्ट्रिंग। लगाने के बाद ये मैंने एक्सेस टोकन का भी एक इधर लिखा हुआ फंक्शन, तो भाई ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं से भी, है ना। तो मैंने इसको वहां से कॉपी कर लिया था। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ, वेट ए सेकंड, इसको मैं स्ट्रिंग में डाल दूं एक बार। ओके, तो जैसे आप ये देखोगे ना, इस पे डायलॉग डॉट ओथ है, ठीक है, इसमें ओथ का जो है वो आ जाता है लॉगिन पासवर्ड। तो इसमें जो है हमें ओथ का जो एक्सेस टोकन है वो हमें मिल जाएगा। इसमें हमने ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट जो है वो एफ पी जो है इसका बी छोटा आएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें एक्सेस टोकन हमें मिल जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ये मिलेगा हम इसमें से इसके रिस्पॉन्स से जो रिस्पॉन्स है डॉट जेसन वो निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें से इसके डाटा में से हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, हम इधर लिखेंगे इफ एक्सेस टोकन, इफ एक्सेस टोकन इन डाटा, ठीक है। अगर इस डाटा में एक्सेस टोकन है तो हम इसे सेशन में सेव करवा देंगे। सेशन में सेव करवाने का क्या फायदा है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कई बंदों को जो बिगनर होते हैं उनको पता होता नहीं है ये, लेकिन थोड़ा आप पेशेंस रखो, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ कि हम टोकन को सेशन में ऐड क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो डाटा एक्सेस टोकन, तो हमने सेशन में एक वेरिएबल की बनाई एक्सेस टोकन, उसमें हमने डाटा के अंदर जो एक्सेस टोकन पड़ा था उसको सेव करवा दिया, ठीक है। और इसमें एक कमेंट कमेंट लगाता हूँ कि इसमें यूजर का डाटा कैसे हम गेट करेंगे, ठीक है। तो इस जो यूजर रिस्पॉन्स है ना, कहाँ गया, हम्म, ये आ गया हमारा,
रिक्वेस्ट यूजर रिस्पॉन्स, ओके ओके ओके। तो यूजर का रिस्पॉन्स भी हमारा इधर से निकल जाएगा, ठीक है, डाटा के अंदर से। डाटा के अंदर से नहीं, मे बी अगर इधर रिस्पॉन्स, यूजर रिस्पॉन्स, इसका वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो इसमें से हमें टोकन के ये भी मिल जाएगा, अगर यूजर का डाटा निकालना हो तो वो भी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इधर मैं लिख देता हूँ फेच यूजर डाटा। ठीक है, अगर एक्सेस टोकन इसके अंदर है तो इधर रिस्पॉन्स ही आएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यूजर का जो टोकन, यूजर की जो वैल्यू निकालना होता है ना, उसके लिए हमें अलग से एक यूआरएल डिफाइन करना पड़ता है, वो भी मैं बताता हूँ। फेच यूजर डाटा, वो निकालने के लिए यूजर रिस्पॉन्स, ठीक है, यूजर रिस्पॉन्स करने के बाद मैं एक और लिखाऊंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट। और ये करने के बाद एक और था हमारे पास फंक्शन, ठीक है, यूजर रिस्पॉन्स, इसके बारे में हम भूल ही गया था। तो इसको हम देते हैं ये एक्सेस टोकन है जी। एक्सेस टोकन में से यूजर की जो वैल्यू है वो निकाल लेता है, यूजर का जो डाटा है वो निकाल देता है। इसको हमने ये दे दिया, ठीक है। ये अब इसको आईडी, नेम और ईमेल मिल सकता है, ठीक है। उसमें से कौन सी फील्ड्स का डाटा हमने इधर डिफाइन कर दिया है कि ये चीज हम ले सकते हैं एक्सेस टोकन से। तो अभी हम यही चीज जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो आपको इधर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यूजर रिस्पॉन्स, यूजर रिस्पॉन्स, ठीक है। हम रिटर्न कहाँ पे करवाएंगे, जो हमने होम पेज लिखा, अगर हमारा सही चला पूरा, है ना, हमने सही वो डाले तो हमें होम पेज पे, अगर होम पेज पे रिडायरेक्ट कर गया जी, तो इट मीन्स जो हमने फंक्शनैलिटी की है वो सही से वर्क कर रही है। होम पेज का हमारा यूआरएल सिंगल है, ठीक है, ये वाला। ओके, तो इसलिए हमने ये फंक्शन बनाया, अगर ये नहीं बनाता तो यूआरएल मिलना नहीं था जी, हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ था वो। तो अगर, तो हम फटाफट इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बैग जाऊं, हाँ, सीक्रेट की का भी अब बात आ गई। तो सीक्रेट की में फिलहाल आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ, ये एक हिसाब से सीक्रेट की का काम करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये इसको डालूंगा, ठीक है, तो ये, आई होप ये हमें, हम्म, ओके, तो सबसे ये रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने जो पहले ऑलरेडी मेरा सेशन सेव था, तो मुझे पहले इसको वो करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, कुकी साइड डाटा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा ये लॉगिन हिट करूंगा, ठीक है, ये, तो इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस पे अपनी जीमेल वगैरह लगा देता हूँ, विपन, ठीक है, विपन कुमार, और मेरा पासवर्ड जो था उसको भी मैंने लिख दिया। अगर सही होगा तो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम। ठीक है, तो वेलकम टू दी होम पेज। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए या आपको वीडियो समझने में कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना के आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। हो सके तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा, और आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी हेल्प मैं आपकी करूंगा। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो हमने ये भी यूजर रिस्पॉन्स किया था, तो इसकी वैल्यू भी, तो इसमें इसने यूजर रिस्पॉन्स में तो 200 रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है, इसके, लेकिन इसके अंदर से आपको डाटा मिल जाएगा। आप इसमें फॉर लूप लगाओगे ना तो आपको डाटा भी मिलेगा। तो ये मैंने काम आप पे छोड़ा, कुछ नहीं करना, फॉर आई इन यूजर रिस्पॉन्स, ठीक है, और इसमें से प्रिंट आप आई आई कर देना, आपको आई थिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ।
तो ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज।